समाधान भगवत धर्मा समासव्य स्वयूगतः। कितनी भी परिस्थिति आ जाए, व्यक्ति को अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। मामैकम शरणम व्रज। भगवान कहते हैं दुनियादारी को छोड़ो और मेरी शरण में आ जाओ। जो मेरी शरण में आ जाता है सभी भय से मैं उसको मुक्त करवा देता हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे पास रहता हूं, तुम्हारे अंदर रहता हूं, पर फिर भी दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता हूं? माया जबन का छंदम। माया रूपी, मोह रूपी माया हमारे अज्ञान में छाई हुई है, जिसके कारण मैं तुम्हें दिखाई नहीं देता। वैसे तो मैं रहता हूं भक्तों के पास। अच्छा मेरी माँ ये बताओ, भगवान रहता कहाँ है? आपके पास। दिखाई क्यों नहीं देता? माया है। रहता कहाँ है? बोलो जय श्री कृष्ण। जहां भक्त का विश्वास पैदा होता है वहीं भगवान रहता है। बोलो जय सिया राम। भगवान कहां रहता है? बोलो विश्वास में रहता है। जो जहां जिसकी श्रद्धा विश्वास, वहीं से वो भगवान प्रकट हो जाता है। इसलिए कितनी भी अनुकूलता आ जाए, अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। सारे धर्मों का सार क्या है? बोलो जय सिया राम। धर्म तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सभी धर्मों का सार क्या होता है वो एक श्लोक में सुन लीजिए। महाभारत का श्लोक है। क्या है सभी धर्मों का सार? श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैर्वधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरे। ये सारे धर्मों का सार है क्या? श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैर्वधार्यताम्। सारे धर्मों का सार क्या है? बोले जो व्यवहार आपको अपने साथ में बुरा लगता है, जो चीज आप अपने साथ में नहीं चाहते हैं, परेशान न समाचरे। किसी दूसरे के साथ ऐसा आचरण मत करो जो आप अपने साथ नहीं चाहते हैं। यही धर्मों का पूरा सार है। बोलो जय सिया राम। जो हम अपने साथ नहीं चाहते हैं, परेशान न समाचरे। भाटी जी, धर्म पूर्व सार क्या बोल? अपनी भाषा में समझा कि जो चीज हम अपनी दड़ी नहीं चाहता ती है कि दड़ी भी नहीं करे। कैसे? हमें कोई धोखा देता है, आपको कोई धोखा दे, आपको अच्छा लगता है? बोलो बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, परेशान न समाचरे। किसी दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं? अपना भला चाहते हैं। 10 रुपए की चीज को हम गांव में 20 रुपए की बेच देते हैं, या 10 रुपए की चीज 100 रुपए में बेच देते हैं। ग्राहक चले गया, अरे भैया चूना लगा दिया मैंने, उससे 100 रुपए का। खुश हो जाते हैं, 100 रुपए कमा ली, क्योंकि 10 रुपए की आइटम 100 रुपए में बेच दी तो चूना तो लगाया। आप खुश हो रहे हैं, लेकिन कोई आपको ही चूना लगाए तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? बोलो बुरा। तो धर्म यही कह रहा है, जो चीज आप अपने साथ में नहीं चाहते हैं, परेशान न समाचरे। किसी दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार मत करो जो तुम अपने साथ में नहीं चाहते हो। बोलो जय सिया। यही धर्म का पूरा सार है। जो लोग सनातन धर्म की खंडना करते हैं,
सनातन धर्म की बुराई करते हैं, ऐसे लोग पाखंडी है। और ऐसे पाखंडी लोगों को कभी कथा में नहीं बुलाना चाहिए। और यदि वो कथा में आए भी तो उनके पाखंड का खंडन करना चाहिए। उन्हें जय श्री राम। इसलिए भगवान से प्रेम करना चाहते हो, भगवान से जुड़ना चाहते हो, अपना कल्याण करना चाहते हो तो धर्म से जुड़ो। धर्म से जुड़ना चाहते हो तो किसी सन्यासी से जुड़ो, और किसी सन्यासी से जुड़ना चाहते हो तो किसी आश्रम से जुड़ो, और आश्रम से जुड़ना चाहते हो तो हमारे परम आदरणीय उत्तम सिंह भंडारी जी से तो सबसे जुड़ना शुरू हो जाएगा। उनसे जुड़ोगे तो आश्रम से जुड़ोगे, आश्रम से जुड़ोगे तो गुरुदेव से जुड़ोगे, गुरुदेव से जुड़ोगे तो परमात्मा से जुड़ोगे, परमात्मा से जुड़ोगे तो यहाँ लोग और परलोक दोनों लोगों का कल्याण हो जाएगा। बोलो जय श्री राम। इसलिए जुड़ना सीखो। मैंने बताया था बिजली का आप तार पकड़ लोगे तो करंट लगेगा। आप करंट को मत पकड़ो, जिसको करंट लगा है तुम उसको पकड़ लो, तुम्हें भी वही कृपा प्राप्त होगा। बोलो जय श्री राम। गुरु साक्षात परब्रह्म, गु मन अज्ञान, गु मन प्रकाश, जो हमें अज्ञान से प्रकाश की ओर ले जाता है वो हमारा गुरु है। और ऐसे गुरु से जो व्यक्ति नहीं जुड़ता है उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। शास्त्रों में लिखा है गुरु से जुड़ना ही जीवन का परम लक्ष्य है। बोलो जय श्री राम। एक कन्या जब अविवाहित रहती है तो उसको दुनिया भर का डर हो जाता है लोगों का कि जवान बेटी है, दुनिया का डर है, आजकल राक्षस बहुत पैदा हो गए। पर उस बेटी का जब विवाह हो जाता है, जब वो अपने पति से जुड़ जाती है तब उसको भय नहीं होता। उसी प्रकार जो ये जीवात्मा है, जब ये जीवात्मा जब परमात्मा से जुड़ता है और सदगुरु का आश्रय लेकर के जुड़ता है तो उस कन्या की तरह इसका जीवन भी धन्य हो जाता है। बोलो जय श्री राम। गुरु तो ऐसा है महाराज, सुन रहे हैं आप, जैसे आपने खेती में कुछ बो दिया, अनाज लगा दिया खेती में, ऐसी गुरुदेव भी तुम्हारे अंदर राम मंत्र का बीज डाल देता है, भगवान का तुम्हें नाम दे देता है। पर इधर सुनो, ध्यान दो मेरी तरफ। तुमने यदि खेत में बीज बो दिया, तुम्हारे डोंगर चाहते ना डुकर फोड़ तुम क्या बोए जांगर बोए तो जंग तुम जंगोर बोए तो जंगोरा एकदम हो जाएगा क्या? नहीं होगा। जो बीज तुमने बोया है उसका भी क्या करना पड़ेगा? देखभाल करनी पड़ेगी बानरों से। बड़े बड़े बानर आ रखे हैं आजकल, और बानरों से तो देखभाल करनी है। उसको किस चीज की जरूरत होती है? बरसात की भी जरूरत होती है। तो भगवान से प्रार्थना भी करनी है कि इन खेतों में पानी चले जाए, और पानी चले गया, भगवान की कृपा हो गई तो क्या होना चाहिए? वो निराई गुड़ाई और होनी चाहिए, अभी तो फसल अच्छी होगी। उसी प्रकार इधर सुनो, मेरी तरफ ध्यान दो। आपने अपने गुरुदेव से मंत्र ले रखा है, तो मंत्र किसकी तरह है? बीज की तरह है। जैसे हम बीज खेत में बो देते हैं, पर उस बीज को उगाने के लिए खाद भी उसमें डालनी बहुत जरूरी है। तो खाद क्या है? गुरुदेव का सत्संग है। जब हम गुरुदेव के मुख से जब सत्संग सुनते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं तो ये खाद है, तो तभी वो अंकुरित जीव अंकुरित पैदा होते हैं, तभी फसल अच्छी होती है। उसी प्रकार गुरुदेव हमें जो मंत्र देते हैं वो तो एक बीज है, पर जब गुरुदेव जब पीछे पीछे हमें सत्संग के द्वारा जब हमारा मार्गदर्शन करते हैं तो ये उस खेत की निराई गुड़ाई है। बोलो जय श्री राम।
इसलिए गुरुदेव का दर्शन बंदन जीवन में होना ही चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। आइए गुरुदेव भगवान की वंदना गाते हैं। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता। गुरु भगवंता।